स्वागत है मेरे YouTube चैनल नर्सिंग वाली सिस्टर में। तो टुडे वी आर स्टडी अबाउट कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस। सो नर्सेस के लिए कुछ कोड्स एंड एथिक्स बनाए गए हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है। The Code of Ethics for Nurses is set of ethical principles and professional standards that guide nurses in providing safe, competent, and compassionate care. It serves as a meaning of safe regulation and help maintaining high standard of the nursing practice. नर्सिंग फील्ड में कुछ नर्सों के लिए कोड एंड इथिकल प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो नर्सिंग प्रोफेशन को स्टैंडर्ड एंड उनमें जो केयर प्रोवाइड कर रहा है वो किस टाइप्स के केयर एंड उसमें कॉम्पिटिशन इंटेंसी मीन्स क्षमता क्या क्या होनी चाहिए एंड जो वो खुद के लिए क्या कर सकते हैं और जो नर्सिंग प्रैक्टिस वो किस टाइप के कर सकता है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस है द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस INC फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन INC कोड ऑफ एथिक्स फॉर 1953 एंड रिलीज्ड इन 2012। जो INC इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस है वो फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, वो 1953 में हुआ था, बट ये रिलीव कब हुआ, ये 2012 में हुआ। देन हम देखते हैं कि जो इथिकल प्रिंसिपल्स है मीन्स जो 4 प्रिंसिपल्स है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है नर्सेस फॉर पीपल्स, मीन्स जो नर्स है वो पीपल्स को किस तरीके से ट्रीट करेगी, जो पेशेंट आएगा एंड उसके रिलेटिव आएंगे तो वो किस तरीके से ट्रीट करेगी, उनके साथ रिस्पेक्ट और किस तरीके से हैंडल करेगी, ये सब चीज़ें इसमें रहते हैं। एंड सेकंड होता है नर्सेज एंड प्रैक्टिस, जो नर्स को अपना प्रैक्टिस है वो किस टाइप्स की करेगी, मीन्स उस किस स्टैंडर्ड को फॉलो करके करेगी एंड गाइडलाइंस कौन कौन रहेगा उसके फील्ड में, तो ये नर्सेस एंड प्रैक्टिस में आएगा। एंड नर्सेज एंड द प्रोफेशन, नर्सेज एंड द प्रोफेशन मीन्स वो अपने जो प्रोफेशन है वो किस तरीके से उसमें डिग्निटी मेंटेन करके रख रही है, अपने प्रोफेशन में वो समर्पिता बोलते हैं वो कितना है और वो अपने प्रोफेशन को किस लेवल तक से पहुंचा सकती है, अपने प्रोफेशन का रिस्पेक्ट कितना करती है, ये सब चीज़ें इसमें आएगा। एंड फोर्थ है नर्सेज एंड कोवर्कर्स, नर्सेज एंड कोवर्कर्स, एक नर्स है वो अपने कलीग्स अपने कोवर्कर्स के साथ किस तरीके का व्यवहार बना के रख रही है वो इसमें रहता है नर्सेज एंड कोवर्कर्स में। तो यहाँ तक से आपको समझ आया होगा। एंड फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नर्सेस मीन्स बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होते हैं एक नर्स होने के, जैसे कि वी आर अ फ्यूचर नर्स एंड वी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोट ऑफ हेल्थ, मीन्स हम जब हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो पेशेंट का हेल्थ का प्रमोशन करने का हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। प्रिवेंट हेल्थ इनलेस, उससे कोई भी इनलेस होने से हमें प्रिवेंट करना है। एंड रिस्टोर हेल्थ, हम उनके हेल्थ को मीन्स डिसीज़ कंडीशन को किस तरीके से होने से बचा सकते हैं और उनकी हेल्थ को फिर से कैसे हम पहले स्टेज में ला सकते हैं, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। एलिवेट सफरिंग मीन्स जो इस डिसीज़ कंडीशन से गुजर रहा है तो उसको हम किस तरीके से बाहर निकालना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, देन हम देखते हैं ये एक कोड है कि इथिक्स इज़ डूइंग द राइट थिंग्स व्हेन नो वन इज वॉचिंग। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोड है फॉर इथिकल प्रिंसिपल। इथिक्स क्या होता है, इथिक्स है वो जब हमें जब कोई नहीं देख रहा है, मीन्स कोई बड़े प्रोफेशंस या फिर हमारे जो सीनियर या फिर कोई जो ऑथराइज पर्सन नहीं देख रहे हैं
फिर भी हम अपने में रिस्पॉन्सिबल हो के अपना जो काम है वो सही तरीके से कर रहे हैं, उसे हम इथिक्स बोलेंगे। मीन्स अपने में होना चाहिए कि हम सही चीज़ें करें पेशेंट के लिए और उनके कोई भी हम हार्म ना पहुंचाए, तो ये इथिक्स है। ओके, देन देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, जैसे ऑटोनॉमी, वेरासिटी, क्रेडिबिलिटी, बेनिफिसेंस, नॉर्मल, एफिशिएंस एंड जस्टिस। तो फर्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? ऑटोनॉमी रिस्पेक्ट द पेशेंट राइट टू मेक देयर ओन डिसीजंस रिगार्डिंग हेल्थ केयर। मीन्स जो हम पेशेंट की हेल्थ केयर को लेके उनका जो डिसीजन रहेगा उसका हम सम्मान करेंगे, ये होता है ऑटोनॉमी। एंड देन वेरासिटी। वेरासिटी क्या होता है? वेरासिटी है ऑब्लिगेशंस टू टेल द ट्रूथ एंड प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस टू पेशेंट। वेरासिटी है एक मीन्स अगर हम पेशेंट को बोल रहे हैं कि हम आपका ये काम करेंगे, तो मतलब जो बोला गया है ट्रूथ उसको एक्यूरेट उनको करना है, इन्फॉर्म करना है। मीन्स हमेशा ट्रूथ बोलना है, ट्रूथ बोलना, इसका मीनिंग वेरासिटी मीन्स ट्रूथ, ऑलवेज ट्रूथ बोलना है और एक्यूरेटली वो काम करना है। देन फ्रेडिलिटी। फ्रेडिलिटी मीन्स फैथफुलनेस। मीन्स अगर आप प्रॉमिस किए हो तो वो आपका काम है कि वो प्रॉमिस को आप फुलफिल करो, तो इसका फ्रेडिलिटी मीन्स ये। एंड देन बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस मीन्स बेनिफिट फॉर द पेशेंट। मीन्स अगर हम पेशेंट को कोई भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए। एक्टिंग फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट द पेशेंट एंड प्रोमोटिंग द वेलनेस बींग्स। मीन्स पेशेंट के हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए जो भी बेनिफिट हम पहुंचा सकते हैं, जो भी हम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, वो है बेनिफिसेंस। एंड नॉर्मल एफिशिएंस। मीन्स अगर हम पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इससे कोई भी अदर हार्म नहीं होना चाहिए। मीन्स इंजरी, सफरिंग नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर पेशेंट को सर्जरी करना है, सर्जरी के लिए आया है, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि उनको ज़्यादा से कम इंजरी हो। लाइक उनका हर्निया केस है, तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस करेंगे तो ये ज़्यादा इंजूरियस रहेगा ना। अगर हम लेज़र के थ्रू उसका सर्जरी करेंगे तो ये उनके लिए मतलब कि थोड़ा कम हार्मफुल रहेगा, तो ये इसमें नॉर्मल एफिशिएंस में है। एंड 6 है जस्टिस। मीन्स अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है कोई भी धर्म से और जेंडर से, तो हमें इक्वली ट्रीट करना है एंड इक्वली हेल्थ केयर प्रोवाइड करना विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। एंड अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहोगे तो INC मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है कि INC का जो कोड ऑफ एथिक्स कब स्टेबलाइज्ड हुआ था, तो वो 1953 में हुआ था। एंड लेटेस्ट मेजर रिविजन्स कब हुआ था, ये मतलब कि जब INC कोड है वो 1953 में स्टेबलाइज हो गया था, बट लेटेस्ट मेजर रिवीजन है वो 2012 में हुआ था। एंड 4 INC एलिमेंट्स क्या क्या है, तो वो नर्स एंड पीपल्स, नर्स एंड प्रैक्टिस, नर्स एंड प्रोफेशन एंड नर्स एंड कोवर्कर्स, ये है। एंड देन 4 फंडामेंटल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, जैसे प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट इलनेस, रिस्टोर हेल्थ, एलिवेटेड सफरिंग, ये है। तो आशा है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।